नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी में टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे कि आज तक अभी तक कितने फॉर्म है वो टोटल है वो एनटीपीसी में भरे जा चुके हैं, किस जोन में कितने फॉर्म है वो अभी तक क्या है कि भरे जा चुके हैं। और साथ ही मैं दो जोन आपको ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल डेंजर जोन क्या है कि साबित हो रहे हैं, जिसमें आपको भूल कर भी क्या है कि फॉर्म है वो नहीं लगाना है। साथ ही टॉप 10 सेफ जोन के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से जोन है जो टॉप 10 सेफ जोन है वो रह सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपका एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा। साथ ही क्या है कि आप एक सेफ जोन है वो जरूर चुन लोगे, यदि ये वीडियो देख लेते हो तो एक सेफ जोन है वो जरूर चुन लोगे। लेकिन पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि जितना भी हमारा साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी क्या है कि इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसके लिए मैंने एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ऊपर चैनल पर डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले जोन की बात की जाए तो अहमदाबाद जोन है, और अहमदाबाद जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 516 सीटें हैं, जिसमें यूआर की सीटें हैं 202, ओबीसी की सीटें हैं 137, ईडब्ल्यूएस की सीट है 61 और 79 सीट है एससी की, और एसटी की सीट है 37 सीट है। यानी सीटें क्या है कि अहमदाबाद जोन में अच्छी खासी है। और अहमदाबाद जोन क्या है कि आपको एक मध्यम का जोन ही देखने को मिलेगा या सेफ जोन की श्रेणी में ही क्या है कि देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर मैं टोटल फोरम की बात करूँ तो अभी तक जितने फोरम लगे हैं वो है 2142 फोरम है वो लगे हैं। ये क्या है कि मैंने ई मित्र पर जाकर है वो डाटा है वो कलेक्ट किया है, जिन जिन जोन का अभी तक मुझे क्या है कि डाटा मिला है, तो वो क्या है कि मैं आपको क्या है कि बताऊंगा। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है अजमेर जोन, और अजमेर जोन में टोटल सीटों की बात करूं तो 132 सीटें हैं, जिसमें आप कैटेगरी वाइज सभी सीट क्या है कि देख सकते हो। 132 सीटों के लिए अजमेर जोन का क्या है कि हमें क्या है कि वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं मिल पाया। ई मित्र वालों के पास क्या है कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, इसलिए क्या है कि हम इसका डाटा है वो नहीं जुटा पाए। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है बेंगलोर जोन, और बेंगलोर जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 496 सीटें हैं। और 496 सीटों पर यदि मैं अभी तक फोरम की बात करूं तो 496 सीटों पर 1678 फोरम है वो अभी तक लग चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि फोरम अच्छे खासे हैं वो लग रहे हैं। 1678 टोटल फोरम है वो अभी तक क्या है कि लगे हैं। अभी तक क्या है कि कम ही फॉर्म है वो बच्चे भर रहे हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कौन सा जोन है वो सेफ जोन रहने वाला है या कौन सा जोन है वो डेंजर जोन रहने वाला है। तो इस हिसाब से क्या है कि यहाँ पर फॉर्म है वो आने वाले है। लेकिन बेंगलोर जोन के बारे में मैं बताऊँ तो बेंगलोर जोन क्या है कि आपको मध्यम का ही जोन देखने को मिलेगा या डेंजर जोन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक हाईलाइट जोन है और यहाँ पर फॉर्म तो अच्छे खासे है वो आने वाले हैं। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है भोपाल जोन, और भोपाल जोन में 155 सीटें हैं, और ये जोन आप बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो मान सकते हो। लेकिन इसका डाटा हमें क्या है कि नहीं मिल पाया है, ई मित्र वालों के पास क्या है कि इसका डाटा नहीं था। लेकिन कल क्या है कि जितने भी जोन है उन सभी का क्या है कि मैं आपको क्या डाटा है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन, और भुवनेश्वर जोन में टोटल सीटों की बात करूं तो 758 सीट है। यहाँ पर क्या है कि अच्छे खासी है वो फॉर्म आने वाले हैं इस बार, क्योंकि ये एक हाईलाइट जोन है वो रहने वाला है, और सबकी नज़र में हर यूट्यूबर इसके बारे में वीडियो बनाएगा कि ये सेफ जोन है। और यहाँ पर यदि मैं फॉर्म की बात करूँ तो भुवनेश्वर जोन में 2504 के आसपास क्या है कि अभी तक फॉर्म है वो लग चुके हैं, यानी 2504 से प्लस ही फॉर्म है अभी तक क्या है कि जा चुके हैं। यहाँ पर तो फॉर्म है वो अभी कम लग रहे हैं, धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाएंगे वो फोरम की क्या है कि संख्या है वो बढ़ती जाएगी। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 649 सीटें हैं। यहाँ पर भी क्या है कि फोरम है वो अच्छे खासे है वो लग रहे हैं। इस दोनों जोनों में लगभग क्या है कि बरोबर से ही फोरम है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 2498 क्या है कि फोरम है बिलासपुर जोन में अभी तक लग चुके हैं, इससे थोड़े ही कम है वो फोरम लग रहे हैं। लगभग क्या है कि बरोबर से ही फोरम है वो चल रहे हैं बिलासपुर जोन में, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये एक हाईलाइट ही जोन रहा है हर भर्ती में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोरम है वो लग रहे हैं। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन, और चंडीगढ़ जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूँ तो 410 सीटें हैं। यहाँ पर भी क्या है कि फोरम है वो अच्छे खासे है वो आने वाले हैं चंडीगढ़ जोन में। लेकिन चंडीगढ़ जोन का डाटा है क्या कि हमें नहीं मिल पाया है। जैसे ही चंडीगढ़ जोन का डाटा मिलेगा तो तुरंत ही इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको बता दूंगा। इसलिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि जितने भी जोन है कल तक क्या है कि मैं आपको सभी का डाटा है वो बता दूंगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है चेन्नई जोन। चेन्नई जोन में यदि टोटल मैं सीटों की बात करूं तो 436 सीटें हैं। 436 सीटों के लिए यदि मैं चेन्नई जोन से यदि मैं बात करूं कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो चेन्नई जोन का भी क्या है कि हमें डाटा है वो नहीं मिल पाया है।
अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है गोरखपुर जोन, और गोरखपुर जोन की यदि बात की जाए टोटल सीटों की तो 129 सीटें हैं, और गोरखपुर जोन का भी डाटा क्या है कि हमें नहीं मिल पाया है। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन, और गुवाहाटी जोन में टोटल सीटें हैं वो है 516 सीटें, और 516 सीटों के लिए अभी तक जो फॉर्म लग चुके हैं गुवाहाटी जोन में वो लग चुके हैं 2239 फॉर्म। क्या है कि 2239 फॉर्म है वो लग चुके हैं। मैं जब ई मित्र पर गया था तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से जैसे भी कोड हुआ तो उसमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि 4239 फॉर्म है वो टोटल अभी तक लग चुके हैं। आप इस डाटा को क्या है कि 100% तो सत्य नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी क्या है कि एक अनुमानित डाटा है वो जरूर मान सकते हो। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है जम्मू श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर का भी डाटा हमें नहीं मिल पाया, लेकिन 145 सीटें हैं। ये जोन भी आपको मध्यम का ही जोन है वो देखने को मिलेगा। गुवाहाटी जोन भी क्या है कि एक डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म अच्छे खासे हैं वो लगने वाले हैं। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है कोलकाता जोन, और सबसे हाईलाइट जोन यही है। और कोलकाता जोन में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म लगेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें भी यहीं पर है। लेकिन फिर भी ये जोन आपको बिल्कुल लास्ट में देखोगे तो बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो देखने को मिलेगा, और आप इसको बिल्कुल सेफ है वो मान सकते हो, क्योंकि पर सीट कैंडिडेट कंपटीशन है यहाँ पर कम ही रहने वाला है और जोनों की तुलना में। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मालदा जोन, और मालदा जोन में 198 सीटें हैं। ये भी बिल्कुल आपको क्या है कि एक सेफ जोन की श्रेणी में है वो देखने को मिलेगा। जिस जोन का मैं डाटा नहीं बता रहा हूँ उनका क्या है कि डाटा हमें मिला नहीं है, कल ज़रूर मैं उनका डाटा है क्या है कि आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मुंबई जोन, और मुंबई जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूँ तो 827 सीटें हैं। यहाँ पर भी क्या है कि अच्छी खासी सीटें हैं, और यहाँ पर भी फॉर्म भी क्या है कि अच्छे खासे ही लग रहे हैं। इस जोन में भी फॉर्म अच्छे खासे है वो आने वाले हैं, और मुंबई जोन में लगभग क्या है कि इसके बराबर से ही फॉर्म लग रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमें डाटा है वो मुंबई जोन का भी नहीं मिल पाया। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन, और मुजफ्फरपुर जोन तो आप सभी को पता ही है कि 12 ही सीटें हैं, और ये जोन है वो बिल्कुल डेंजर जोन की श्रेणी में रहने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट वाले तो यहाँ पर भूल के भी फॉर्म में वो मत डालना, क्योंकि 12 ही तो सीटें हैं, और यहाँ पर क्या है कि डेंजर जोन ही साबित होगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है प्रयागराज जोन। ये भी क्या है कि एक सेफ जोन की श्रेणी में ही आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज जोन 227 सीटें हैं। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है पटना जोन, और पटना जोन में टोटल सीटें हैं 111, लेकिन फिर भी ये एक हाईलाइट जोन है और ये एक मध्यम का जोन है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है रांची जोन, और रांची जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 322 है। और रांची जोन में यदि अभी तक जो डाटा हमें मिला है, रांची जोन में अभी तक जो फॉर्म लगे हैं वो लगभग 1300 प्लस फॉर्म है वो अभी तक क्या है कि लग चुके हैं। रांची जोन में भी फॉर्म आपको क्या है कि अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाएंगे लास्ट डेट के, तो क्या है कि फॉर्म है वो अच्छी खासी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन, और सिलीगुड़ी जोन तो क्या है कि बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फॉर्म है वो कम ही आने वाले हैं। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं वो है 174 सीटें, और 174 सीटों के लिए यहाँ पर भी क्या है कि अच्छे खासे है वो फॉर्म आपको क्या है कि देखने को मिलेंगे। एक जोन हमारा रह गया सिकंदराबाद जोन। सिकंदराबाद जोन में क्या है कि 478 सीटें हैं, और यहाँ पर यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूँ तो 1840 के आसपास क्या है कि अभी तक फॉर्म है वो लग चुके हैं। 1840 के आसपास क्या है कि फॉर्म है वो लग चुके हैं, और सिकंदराबाद जोन में भी क्या है कि अच्छे खासे है वो फॉर्म आने वाले हैं। इस जोन को भी आप क्या है कि एक डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि ये एक हाईलाइट जोन है, और हाईलाइट जोन में आपको पता ही है कि फॉर्म है वो अच्छे खासे है वो आने वाले हैं। लास्ट में एक बात मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही और जोन का भी डाटा मिलेगा तो तुरंत इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमें डाटा है वो नहीं मिल पा रहा है जब तक कि ऑथेंटिक ऐसे डाटा नहीं लगता कि जिससे रजिस्ट्रेशन नंबर से डिकोड किया जा सके, तो मैं उससे पहले आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे ही कोई फेक वीडियो है वो नहीं बनाऊंगा। जैसे पता चलेगा तो ही क्या है कि मैं आपको बताऊंगा, वरना नहीं आपको बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लिख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।